जय हिंद डियर डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो लेट अस टॉक अबाउट आर टुडेज टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, डिफरेंट बटालियंस ऑफ पैरा एसएफ, देयर रोल्स एंड निकनेम्स। ये भी देखेंगे कि कब स्टैब्लिश हुई, जैसा हम सबको पता है, और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए 1965 के बाद। और एक टर्म यहाँ पे हम आगे यूज़ करेंगे, मेघदूत। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है इनके बारे में, इनका इंसेप्शन क्या है और इनके कुछ फेमस ऑफिसर्स कौन से हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, फ्रॉम वॉलंटियर्स अक्रॉस वेरियस इन्फेंट्री यूनिट्स। ठीक है, नोन एज द मेघदूत फोर्स। तो 1965 में, बैक टू द 1965, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांडो यूनिट जो है उसको इस्टेब्लिश किया गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये टर्म ध्यान रखना है, वॉलंटियर्स। पैरा एसएफ जो है वो कम्प्लीटली एक वॉलंटियर रेजिमेंट है। मतलब आप सिग्नल्स के हो, आप वॉलंटियर करोगे तो ही आओगे, आपको बुलाने नहीं जाते हैं कि ठीक है आ जाओ। ठीक है, तो ये 1965 मेघदूत फोर्स के तौर पे पहले बनी, और फिर ये अलग अलग जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ी, जैसे जैसे नीड बढ़ी, तो उस हिसाब से फिर अलग अलग हमने रेजिमेंट्स जो हैं उनको रेज़ किया। ठीक है, आगे देखिए, इन जुलाई 1966 द 9th बटालियन। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं ये ओल्डेस्ट है, इसको 9 पैरा द फाइन पैरा भी बोलते हैं। और आपने एक बहुत फेमस ऑफिसर हैं मेजर विवेक जैकब, आपने उनके पॉडकास्ट वगैरह देखे होंगे, ही बिलोंग टू दिस यूनिट। और कुछ फेमस ऑफिसर जो इस यूनिट से हैं उनका नाम आप मेरे को बताइए। तो सबसे पहली यूनिट यही बनी। दिस वाज फॉलोड बाय रेजिंग ऑफ 10 पैरा एसएफ, इनको डेजर्ट स्कॉर्पियंस भी बोलते हैं, आगे इनकी भी डिटेल देखेंगे। तो यहाँ से इनका ओरिजिन हुआ। अब हम ये देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, बटालियन फर्स्ट पैरा एसएफ, इनका रोल क्या है, अर्बन वॉरफेयर। अर्बन वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, क्लोज क्वार्टर बैटल, बिल्ट अप एरिया में लड़ना, जहाँ सिविलियंस हैं, जहाँ पे खुला मैदान नहीं है लड़ने के लिए, वहाँ पे। और इनको क्या बोलते हैं, रेड डेविल्स बोलते हैं या प्रथम्स भी बोलते हैं। 2 पैरा एसएफ माउंटेन वॉरफेयर, हाई ऑल्टीट्यूड में, इनकी ट्रेनिंग भी हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में होती है। इनको प्रेडेटर्स बोलते हैं। ये स्पेशलाइज्ड हैं ऐसी जगहों पे लड़ने के लिए जहाँ टेम्परेचर सब जीरोज में चला जाता है, तो इनका सारा जो गियर होता है वो उसी हिसाब से डिजाइन हुआ है। 3 पैरा एसएफ डेजर्ट वॉरफेयर, इनको रसल स्वाइपर भी बोलते हैं। आपको पता होगा रसल स्वाइपर एक सांप है जिसकी पूंछ पे एक अजीब सा, एक अलग सा एक वो होता है, उसको वो हिला के आवाज़ करता है। 4 पैरा एसएफ CICT, काउंटर टेररिज्म काउंटर इंसर्जेंसी, इनको बोलते हैं माइटी डैगर्स, 4 ऑफ द नॉर्थ। तो इनका आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको कम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। 5 पैरा एसएफ अगेन माउंटेन वॉरफेयर काउंटर इंसर्जेंसी, इनका नाम है बटालिक। आप मुझे बताओ 99 कारगिल में बटालिक क्या है, 99 कारगिल वॉर में बटालिक क्या है, आप बताइए पढ़ के। 6 पैरा एसएफ, इनको बोलते हैं सख्त पैरा। एक बहुत फेमस स्कॉलर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, आप बताएंगे उनका नाम क्या है। वाइट मुस्टैचेस हैं उनकी, और वो इस यूनिट से थे। और आई कैन प्राउडली से कि मेरे को भी इसी यूनिट के एक कर्नल सर ने ट्रेन किया था, एंड आई कुड गेट सेलेक्टेड इन माई एग्जाम। सो 6 पैरा। देन 7 पैरा एसएफ काउंटर टेररिज्म काउंटर इंसर्जेंसी, इनको 7 बोलते हैं, इस तरीके से लिखा होता है। 9 पैरा द फाइन पैरा, ये काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी, इनको माउंटेन रैट्स भी बोलते हैं, इनको घोस्ट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, इनको पायरेट्स भी बोलते हैं, जितने नेगेटिव जनरली नेगेटिव साउंडिंग वर्ड्स होते हैं सब इनको बोलते हैं। 10 पैरा एसएफ डेजर्ट वॉरफेयर, अगेन ऊपर देखिए यहाँ पे 3 पैरा एसएफ भी और ये भी, इनको डेजर्ट स्कॉर्पियंस बोलते हैं। बहुत फेमस नाम है ये, डेजर्ट स्कॉर्पियंस। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 10 पैरा एसएफ के बाद और कौन सी हमारी यूनिट्स हैं। उससे पहले एक सवाल पूछूंगा आपसे, आप मुझे बताइए, हम सबके लिए जो एक आइडल हैं ब्रिगेडियर SS शेखावत सर, अभी रिसेंटली वो रिटायर भी हुए, वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी, वो कौन सी पैरा एसएफ से बिलोंग करते हैं और उन्होंने कौन सा ऑपरेशन किया जिसके लिए उनको शौर्य चक्र मिला। 12 पैरा एसएफ, इनको डर्टी डजन्स बोलते हैं। ये थोड़ी सी क्या बहुत डाइवर्स यूनिट है। जंगल वॉरफेयर माउंटेन वॉरफेयर काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म, ये सब। 13 पैरा एसएफ थंडर बोल्ट्स, काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर इंसर्जेंसी। 21 पैरा एसएफ, अगर आप कुछ लिंक कर सकते हैं जो मैंने अभी उससे पूछा तो आप कर सकते हैं, इनको वग्नक्स बोलते हैं। 21 पैरा एसएफ जंगल वॉरफेयर माउंटेन वॉरफेयर काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। देन इज 23 पैरा एसएफ, इनको डेविल्स ओन बोलते हैं, ये जंगल वॉरफेयर। और 29 पैरा एसएफ, क्योंकि ये राजपूत रेजिमेंट से बनाई गई थी, इनको एयरबॉर्न राजपूत बोलते हैं।
अभी कुछ टाइम पहले तक ये आगरा में स्टेशन थे और इनका जो गेट था उस गेट पे भी यही लिखा हुआ था, एयरबॉर्न राजपूत्स। ठीक है, तो ये है आपकी काउंटर इंसर्जेंसी के लिए। और अब आगे देखते हैं हम 1 पैरा SF, इनके बारे में अब थोड़ी सी डिटेल्स हैं कि यूनिट पर्टिकुलर डिटेल्स हैं, कब बनी, क्या क्या रहा, और कुछ सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा जो आपको पढ़ने हैं। 1 पैरा SF ये जो यूनिट है 1761 का इसका ओरिजिन है और 78 में इसको पैरा में कन्वर्ट किया गया था। ठीक है, दिस इज द ओल्डेस्ट बटालियन ऑफ द पैराशूट रेजिमेंट। दे आर रिनोन्ड फॉर देयर एक्सपर्टीज इन अर्बन वॉरफेयर एंड टैक्टिकल ऑपरेशंस, अर्निंग देम द मोनिकर रेड डेविल्स। इनको रेड डेविल्स बोला जाता है। 2 पैरा SF मराठा लाई से बनी और ये 70, अब जैसे आप ओरिजिनल यूनिट जब देखोगे मराठा लाई तो वो बनी थी 1797 में, पर इसको पैरा में चेंज किया गया 3rd बटालियन कब, 2000 में, सन 2000 में। दे आर स्पेशलाइजेशन इन माउंटेन वॉरफेयर एंड काउंटर इंसर्जेंसी। ठीक है, काउंटर इंसर्जेंसी और माउंटेन वॉरफेयर। इंसर्जेंसी क्या होती है आप मुझे बताइए कि क्यों हम इंसर्जेंसी टर्म यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं। 3 पैरा SF अभी हमने देखा था, रसेल्स वाइपर्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है 1st बटालियन ऑफ द कुमाऊं, तो ये ओरिजिनली कुमाऊं की थी और फिर 2002 में ये बनी। 4 पैरा SF डैगर्स 1961 में पैराशूट एयरबॉर्न यूनिट। 4 पैरा SF लेटर कन्वर्टेड टू अ स्पेशल फोर्सेस बटालियन इन 2003। तो आपको पता है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि सारी जो पैराशूट रेजिमेंट्स होती थी वो SF नहीं होती थी, बट अभी सारी पैराशूट रेजिमेंट्स क्या हैं, SF बना दी गई हैं। पहले कुछ ही होती थी, कुछ एयरबॉर्न होती थी, SF नहीं होती थी, अभी सब हैं। 9 पैरा, इनको माउंटेन रैट्स बोला जाता है, पहले भी हम देख चुके हैं। 10 पैरा डेजर्ट स्कॉर्पियंस 67 में ये बनी। 11 पैरा वाइपर्स 2011 में, वन ऑफ द यंगेस्ट है। और 11 पैरा SF इज़ नोन फॉर इट्स एक्सपर्टीज इन जंगल वॉरफेयर। तो आप इतना समझिए कि वॉरफेयर बहुत अलग अलग टाइप का होता है। बिल्टअप एरियाज़ में लड़ना अलग है, ट्रेडिशनल वॉरफेयर लड़ना अलग है, जंगल में लड़ना अलग है, माउंटेन पे लड़ना अलग है, क्योंकि आपके अगेंस्ट वहाँ पे नेचर होती है। और ट्रेनिंग आपको यही सिखाती है कि जंगल किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, आपको उसके रिसोर्सेज को सही यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, 12 पैरा SF डर्टी डजन। आगे देखते हैं 21 पैरा SF वगनक्स। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं दैट फॉर मी हिज हाईनेस ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत सर इज़ फ्रॉम दिस यूनिट ओनली। और अगर आपको अब तो आपको पता हो ही गया। और वो बहुत अच्छा एक इस टाइम पे एक बहुत अच्छी सी उन्होंने एक क्या बोलूँ मैं एक मिशन ले रखा है। ही इज़ वर्किंग फॉर cows and you must watch his shows, it is there on the YouTube. The roles and capabilities of the para special forces. The para special forces are tasked with a wide range of critical missions including special reconnaissance. अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया है रिकॉनेसेंस, ठीक है, इंटेलिजेंस गैदरिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप ऐसा मत समझिए कि पैरा SF सिर्फ अटैक करती है, माउंटेन ऊपर से कूदे, अटैक किया, भागा है, नहीं, बहुत सारी और चीज़ें करते हैं। रिकॉनेसेंस, किसी एरिया को सर्वे करना, देखना, वहाँ से इंटेलिजेंस गैदर करना, इंटेलिजेंस बनाना, इनपुट्स को सही तरीके से अपने पास तक पहुँचाना। और ये तो हम सबको पता है, दीज आर हाईली ट्रेंड एंड वर्सेटाइल यूनिट्स। तो हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी चाहिए और अपना मोटिवेशन बनाए रखना चाहिए कि आप भी इनमें से किसी एक यूनिट का हिस्सा बन सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट पैरा स्पेशल फोर्सेस। थैंक यू सो मच। जय हिंद।